नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। विकारी शब्दों में पिछली कक्षा में हमने संज्ञा को पढ़ा। संज्ञा से तात्पर्य किसी नाम से होता है, वह किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का, भाव का, संबंधों का, प्राणी का, अर्थात इस दुनिया में जिसका भी हमने नाम रख दिया वह क्या है? संज्ञा है। इन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, जो हमारी लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। तो संज्ञा के बाद हम पढ़ेंगे किसको? सर्वनाम को। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। तो सर्व का मतलब होता है सभी, आम शब्द में अगर मैं कहूं तो सभी। दूसरा क्या है? नाम। तो सर्वनाम से क्या तात्पर्य है? अगर मैं कहूं तो सर्वनाम से तात्पर्य है सबका नाम। जैसे उदाहरण के रूप में यदि मैं देखूं, एक शब्द है मैं, एक शब्द क्या है? मैं। यह शब्द है। मैं जो शब्द है, यदि मैं घर से निकल रहा हूं और मैंने अपनी माता जी से कहा कि मां मैं, अब मैं अपने नाम के स्थान पर क्या प्रयोग कर रहा हूं? मैं। तो मैं क्या है? मैं अपने नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला नाम है, ऐसा नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो गया। अब आप घर से निकल रहे थे तो आपने अपनी मां से क्या कहा? अपना नाम ना लेकर आपने बोला मैं घर से जा रहा हूं। अर्थात दुनिया का हर व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर क्या प्रयोग करता है? स्वयं के लिए मैं। तो यह जो नाम है किसी एक का ना होकर सभी के लिए प्रयुक्त हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। उसी प्रकार से हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह शब्द के लिए प्रयोग हम इस पेन के लिए भी कर सकते हैं, इस बॉटल के लिए, इस रिमोट के लिए, इस कक्षा के लिए, दुनिया की हर कक्षाओं के लिए हम यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। टेबल के लिए, कुर्सी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, कई बार वस्तुओं के लिए। तो यह किसी एक का नाम ना होकर सभी का नाम कहलाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। और यह विकारी शब्द है, पिछली कक्षा में हमने चर्चा कर लिया था। चलिए आइए पढ़ते हैं कि सर्वनाम हम कहते किसे हैं। लिखा है ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकते हैं, इसलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी होती है। देखिए हिंदी में यदि मैं बात करूं तो मूल रूप से 11 सर्वनाम पाए जाते हैं। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, मैं, तुम, आप, क्या, मूल रूप से। चूंकि यह विकारी शब्द है और इसमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, इस कारण इसके अन्य रूप भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इनमें विकार या परिवर्तन होता है। लिंग का, वचन संबंधी परिवर्तन या विकार भी होता है, जैसे हम, हमने, हमको, हमें, हमसे। ठीक है, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए बात करें उसको, उसके लिए, उन्होंने, अब बहुवचन के लिए प्रयोग। तो ऐसे हम निर्माण कर लेते हैं, लेकिन मूल रूप में इनकी संख्या जो है वह क्या है? 11 है। कितनी है? 11। कौन कौन से? अभी मैंने बोला यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, मैं, तुम, आप, क्या। तो सर्वनाम की मूल संख्या कितनी है? 11 है, किंतु हम लिंग, वचन और कारक के विकार होने पर इनके अन्य रूप का निर्माण हम कर लेते हैं। तो सर्वनाम की मूल संख्या कितनी है? 11। और ये याद रखिए, कई बार पूछा जाता है, फैक्ट ही है। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं सर्वनाम के कार्य क्या है। सर्वनाम का क्या कार्य है? पहला तो हम समझ गए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना इसका मुख्य काम है। कई बार संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग होने के साथ साथ वाक्य में उपस्थित कोई अन्य सर्वनाम है या अन्य संज्ञा है, उसके साथ संबंध बताने का काम भी करता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग तो किया जाता है, साथ में वाक्य में उपस्थित अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ यह संबंध बताने का भी काम कर लेता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। कभी कभी किसी वस्तु, व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और कई बार निश्चितता नहीं होती तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह इसके मुख्य रूप से इसके कार्य हैं। निश्चितता, कई बार हम प्रश्न का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना। क्या खाओगे? क्या खाओगे? तो जो खाओगे वो संज्ञा होगी, और क्या की जगह पे आए? मैंने कहा आम खाऊंगा, तो क्या की जगह मैंने क्या रख दिया? आम। उत्तर मिल गया। तो प्रश्न का बोध कराने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग होता है। परिभाषा की अगर हम चर्चा कर ले तो सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि, है ना। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों से योग से, जैसे इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अन्य शब्दों में समझें तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जा सकता है या कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर करते हैं। इसमें इतने सारे सर्वनाम आते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब एक एक करके इनके भेद के बारे में समझते हैं, कौन कौन से सर्वनाम हैं और इनका कार्य क्या है। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, आपको भी पता है पुरुष प्रधान देश है, तो जब व्याकरण रची गई तो व्याकरणकर्ताओं ने पुरुषवाचक लिख दिया। तो यहां पे पुरुष कहने से तात्पर्य नहीं है, कोई भी स्त्री या पुरुष हो सकता है, उसके नाम के स्थान पर जो प्रयोग हो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता का बोध कराने के लिए प्रयोग होते हैं तो उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जब निश्चितता का बोध ना हो तो उसे हम अनिश्चयवाचक प्रयोग। फिर संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक, ये है इसके भेद। अब यदि मैं कहूं मूल रूप से, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार संज्ञा और सर्वनाम में कंफ्यूज हो जाते हैं किसके कितने भेद हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आसान तरीके से याद करने के लिए। समझिए, मैंने कहा एक पुरुष है। क्या है? एक पुरुष है। उसके मन में क्या उठता है? प्रश्न उठता है। क्या उठता है? प्रश्न। पुरुष से कहने से तात्पर्य स्त्री और पुरुष दोनों से। भाई कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जिसके मन में क्या उठा? प्रश्न उठा। आप याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी प्रश्न हो वह किसी न किसी चीज से संबंध रखता है। क्या रखता है? किसी न किसी चीज से संबंध रखता है। भाई किसी को एजुकेशन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, कोई व्यक्तिगत जीवन में प्रश्न हो सकता है। तो प्रश्न किसी न किसी चीज से क्या होते हैं? रिलेट होते हैं, तभी तो प्रश्न उठता है। अब जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर मिलना निश्चय भी हो सकता है और अनिश्चय भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? निश्चय भी, और कि निश्चित रूप से उसका उत्तर मिल भी जाए और हो सकता है ना मिले। तो निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। और ये पूरी प्रक्रिया हमने स्वयं के लिए की है, तो लिखे निज। बस इसी प्रकार से इसके 6 भेद याद रखिएगा कि एक पुरुष है जो किसी न किसी संबंध में प्रश्न करता है और उस प्रश्न का उत्तर मिलना निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। और यह प्रश्न मैंने निज मतलब स्वयं के लिए किया है। तो इतने ही भेद होते हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे आ जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने से तात्पर्य है कि जब वक्ता, श्रोता मतलब किसी मनुष्य के नाम के स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं। पर कब परिस्थिति क्या है? जब कोई बोल रहा है, जब कोई सुन रहा है, या जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कई बार हम बात करते हैं 2 लोग, तो मैं कहता हूं कि देखो मैं कह रहा हूं, तुम मानो। अब तुम किसके लिए प्रयोग हुआ? मैं किसके लिए? तो मैं बोलने वाला हूं कि मैं कह रहा हूं, तुम सुनो, सुनने वाला, श्रोता। वह बहुत बुरा आदमी है, तो यह क्या हो गया? अन्य। तो 2 लोग मिलकर जब तीसरे की चुगली करते हैं तो तीनों पुरुष आ जाते हैं। मैं बोलने वाला, वह सुनने वाला, ठीक है, और जिसके संबंध में बात हो रही। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो वक्ता, बोलने वाला, और वक्त नहीं लिख रहा है, मान के चलो बोल नहीं रहा है तो लिख रहा है, तो लेखक हो गया। तो लिखने वाला हो सकता है या लेखक हो सकता है। अब लेखक अपने नाम के स्थान पर क्या प्रयोग करेगा? मैं। तो वक्ता, श्रोता जो सुन रहा है, जो सुन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तू, तुम, बहुवचन है तो तुम लोग। उसी प्रकार जिसके संबंध में बात हो, अर्थात अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, उसके नाम पर प्रयोग करें, उसे ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, वक्ता अर्थात बोलने वाला, या लेखक मैं कहूं लिखने वाला, ठीक है, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। हर व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? उत्तम, उससे बेस्ट कोई नहीं है, तो उत्तम पुरुष। श्रोता जो सुनने वाला है, अर्थात पाठक भी हो सकता है। यदि आपने लिख के भेजा तो पाठक है, तो वह क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। उसी प्रकार से अन्य जिसके संबंध में बात हो उसे हम अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। तो बोलने वाले वक्ता के लिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं मैं, ठीक है, जो बोल रहा है, लिख रहा है, बहुवचन में हम। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष मित्र है तो तू, तुम,
आप बहुवचन बनाएंगे तो तुम लोग, आप लोग, अन्य पुरुष वह, और बहुवचन है तो वे, ऐसे। ये तीन भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो लेखक के लिए या वक्ता के लिए, अर्थात बोलने वाले के लिए उसके नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला, पाठक, श्रोता, उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके संबंध में बात हो उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। चलिए परिभाषा क्या है? उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए या अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। हम सब लोग, है ना। मैं मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसको सुनाया जाए, जिससे बात की जाए। सुनने वाला पाठक हो सकता है, उसके नाम के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम, आप लोग, आप सब, ठीक। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन कहलाता है, जिसके संबंध में बात होती है, उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम वह, वे, है ना, वे लोग, ये, यह, ऐसे करके किसी भी तीसरे व्यक्ति की बात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। यहां हमारा पहला भेद कंप्लीट होता है। दूसरा जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय क्या है? देखिए, आप किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पर जिस नाम का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आगे चल के आप पढ़ेंगे तो कई जगह पर आप देखेंगे क्रिया विशेषण का भी काम कर सकते हैं, कुछ जगह पर विशेषण का भी काम करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि समुच्चय बोधक का भी काम करेंगे, संबंध बोधक का भी काम करेंगे। तो कंफ्यूज ना हो तो इस परिस्थिति में एक ही चीज याद रखिएगा, यदि कोई सर्वनाम लिखा है, उसके स्थान पर यदि आप संज्ञा रख पा रहे हो तभी उस परिस्थिति में वह सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या है? संज्ञा का स्थान लेना। मुख्य कार्य क्या है? संज्ञा का स्थान लेना। उसी परिस्थिति में वह सर्वनाम है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब निश्चयवाचक क्या है? आप किसी चीज की निश्चितता को बात करेंगे। जैसे मैंने हाथ ऐसे बांध लिए और मैंने कहा बताइए यह मोबाइल किसका है। अब आपको मोबाइल तो दिख नहीं रहा है, तो यह शब्द मैंने किसके लिए प्रयोग किया? आपने देखा ही नहीं। फिर जैसे ही मैं हाथ में लूंगा और मैं बोलूंगा यह मोबाइल, तो आप देख सकते हो। तो यह का प्रयोग हम कब करते हैं या वह का प्रयोग हम कब करते हैं? ये दो सर्वनाम है, इनका प्रयोग आप तभी करते हो किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्थान के लिए। उसके नाम के स्थान पर ये दो सर्वनाम तभी प्रयोग होंगे जब उसे आप देख सकते हो, दिखा सकते हो। मतलब आप जब तक निश्चित नहीं होंगे तब तक इन सर्वनाम का आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो आप जैसे ही निश्चित हो जाते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दिखाने के लिए इतना समर्थ होता है, तभी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा यह मेरा पेन है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? सर्वनाम यह और वह, या बहुवचन करेंगे तो ये, वे, ऐसे। क्या लिखा है? यह मेरी कार है, कर है नहीं, कार है। तो यह आपने दिखाया, सामने कोई गाड़ी खड़ी है, 4-5 गाड़ी खड़ी है, आपने बोला यह मेरी कार है। तो आपने क्या किया? यह को निश्चित रूप से आपने बताया कि यह कार क्या है? यह मेरी कार है। तो आपने क्या किया? इसे निश्चित, इसकी निश्चितता बताने के लिए आपने यह शब्द का प्रयोग किया। वह आपने दिखाया, दूर कोई खड़ी है लड़की, ठीक है, तो कहते हैं वह मोहन की बहन है। अब मैं मोहन की, वह की जगह लिखूं मीना मोहन की बहन है। देखिए कोई त्रुटि नहीं हुई, समझ में आ गया? चलिए आगे आ जाते हैं। वे रवि के मित्र हैं। तो वे जैसे ही आपने इशारा किया तो कुछ लोग खड़े थे, उनके नाम के स्थान पर आपने क्या प्रयोग किया? वे किसके मित्र हैं? रवि के मित्र हैं। तो इस तरीके से आपने यह, वह, ये, वे का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध कराया। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध कराने हेतु प्रयोग होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक। ठीक, अब इसकी परिभाषा थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा, खासकर पीएससी का जब आप एग्जाम देते हो आपको लिखना है।
अब अनिश्चितता का बोध कराने वाले, यदि मैं कह देता हूं, यदि किसी को मैं इनडेफिनिट कह दूं, क्या कह दूं? इनडेफिनिट, यह तो निश्चित हो गया या तो डेफिनेट हो गया ना कि ऐसा नहीं है। तो परिभाषा कैसे लिखें? परिभाषा उसे हम अनिश्चित कहेंगे। अनिश्चित हम उसे कहेंगे जो निश्चित ना हो, जो क्या ना हो? निश्चित। जिन सर्वनाम शब्दों का के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या हो? निश्चित बोध नहीं होता, अर्थात जिससे निश्चितता का बोध नहीं हो, वह कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए। जैसे दरवाजे पर अचानक किसी ने नॉक किया, माता जी ने कहा देखो दरवाजे पर कोई आया है। आपने दरवाजा खोला तो क्या गारंटी आया हो? बच्चे ने ऊधम करके चला गया, खोला कोई नहीं था, अरे। फिर दूसरी बार खटखटाया, देखा तो मामा जी आए हैं। तो दरवाजे पर कोई आया है, तो दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई की जगह हम क्या लिखेंगे? मान के चलो अगर यह सर्वनाम है, अगर यह सर्वनाम है तो इस शब्द की जगह मैं क्या रख सकता हूं? संज्ञा रख सकता हूं। दरवाजे पर कोई आया है, मैंने लिख दिया। अब इस कोई के स्थान पर मैं, यदि यह सर्वनाम है तो मैं संज्ञा रख सकता हूं। मैंने कहा दरवाजे पर मामा आया है, या मामा आए हैं, बहुवचन हो गया। या मैं कहूं रवि आया है, तो आपने संज्ञा के स्थान, सर्वनाम के स्थान पर क्या रख दिया? संज्ञा रख दी, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। देखिए बाहर कोई है, बाहर रवि है, मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे जलेबी नहीं मिली है। ठीक है, किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं कौन था, रवि था, उत्तर मिल गया। कोई दरवाजा बजाकर चला गया, बच्चे दरवाजा बजाकर चले गए। तो कोई और कुछ का प्रयोग आप क्यों करते हैं ना? दरवाजे पर कौन आया है? मोहन आया है। कोई, अब जैसे आपने बोला ना कि मोहन ने कुछ छुपाया है, तो कुछ छुपाया है मतलब कोई ना कोई वस्तु तो छुपाई होगी। तो कुछ किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? वस्तु के लिए। और कोई किसके लिए प्रयोग होता है? व्यक्ति के लिए, ये याद रखिएगा। अगला आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है संबंधवाचक सर्वनाम? ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, साथ ही साथ वाक्य में उपस्थित अन्य सर्वनाम के साथ में या कभी कभी संज्ञा के साथ क्या बता देते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। कैसे? देखिएगा, तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है। ठीक है, तो जो, फिर क्या बोला? कार। यह क्या है? वही कार है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? सर्वनाम, है ना? तुम जो बोलोगे वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। तो जो बोलोगे तो कुछ ना कुछ कथन कहोगे, कथन संज्ञा है। ठीक है, वैसा ही करूंगा, तो जो और वैसा क्या हो गया? मोहन ने जो बोया था वही काट रहा है। मोहन ने क्या किया था? गेहूं बोया था। अब जो की जगह मैं क्या रख दूं? गेहूं। वही काट रहा है, तो इसका संबंध इस सर्वनाम से है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, सो, जिसने, उसने, जहां, तहां, वहां आदि, ऐसे। ठीक है, जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसे और अच्छे से आप समझ सकते हो। इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम ही लिखा है प्रश्न, हम प्रश्न करते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा काम तो यही करते हैं, प्रश्न करने का काम है। कैसे प्रश्न करोगे? कौन, क्यों, कैसे, कहां, ऐसे हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, कौन हो? तुम कौन हो? मोहन, रख दिया इस सर्वनाम की जगह, अर्थात यह सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए? जलेबी चाहिए। तुम यहां कब आई? यहां, अब यहां मतलब
किसी स्थान का नाम है। कब आई, मैंने कहा 2 बजे आए। कितने बजे? 2। अब 2, 3, 4 समय की माप है, उसका नाम रखा है तो 2 बजे। वहां कौन गिरा था? मोहन गिरा था। यहां क्या रखा है? यहां टेबल रखी है। तो आपने क्या कर लिया? उस सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा प्रयोग किया, और आप जैसे ही आपने उस संज्ञा को रखा तो यह प्रश्न क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसके उत्तर में क्या हो जाएगा? प्रश्न हट जाएगा। अर्थात केवल उस सर्वनाम से ही ये प्रश्नवाचक चिन्ह हम क्या कर रहे थे? लगा पा रहे थे। यदि मैं उस सर्वनाम को हटा दूं तो ये क्या नहीं होगा? प्रश्नवाचक नहीं होगा। ठीक, आ जाते हैं। अंतिम हमारा है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। बड़ा ही आसान है। निज का मतलब क्या होता है? निजत्व, निजता प्रकट करना। किसकी? ये ऐसे एकमात्र सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग ना होकर सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए? सर्वनाम के लिए। मतलब निजवाचक ऐसे सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किस सर्वनाम के लिए? जैसे आपने कई बार प्रयोग किया होगा, आप अपने स्वतः स्वयं, ठीक है, स्वतः खुद ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा स्वयं, अब मैंने कहा कि मीना बाजार जा रही है, उसे छोड़ आओ। उसे क्या कराओ? जा रही है, उसे छोड़ आओ। आप गए मीना के पास में कि मीना रुको, मैं बाजार छोड़ देता हूं। तो मीना कहती है मैं स्वयं चली जाऊंगी। अब आप, मीना ने क्या किया? मैं स्वयं चली जाऊंगी। ये स्वयं शब्द किसके लिए आया है? मैं के लिए। और ये मैं कौन है? जो वक्ता है वही है। वक्ता मतलब उत्तम पुरुष। फिर अचानक क्या हुआ? मीना के बाद पापा ने पूछा कि मीना को छोड़ दिया? तो नहीं, क्या बोलोगे? वह कह रही थी वह स्वयं जा सकती है। अब आपने क्या बोला? वह स्वयं जा सकती है। तो स्वयं किसके लिए आया? वह के लिए। और वह कौन है? तीसरे की बात कर रहे हैं। तो वह क्या हो गई? अन्य पुरुष। आपने फोन लगाया और पूछा क्यों मीना तुमने ऐसा बोला कि तुम स्वयं जा सकती हो? तो अब ये स्वयं किसके लिए आया? तुम के लिए। मैं खुद कर सकता हूं, स्वयं कर सकता हूं। वह अपने आप चली गई, स्वयं चली गई, खुद चली गई, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद। इन शब्दों का प्रयोग हम 3 लोगों के लिए करते हैं। एक उत्तम पुरुष, एक अन्य पुरुष और एक मध्यम पुरुष। ये तीनों के लिए प्रयोग होते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम की निजता को प्रकट करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब तीनों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उत्तम, मध्यम और अन्य। इन पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए जब आप कोई सर्वनाम लिखते हैं और उनसे उनकी निजता प्रकट होती है तो वह क्या हो जाते हैं? क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की निजता को प्रकट करने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, ठीक है, स्वयं, स्वतः, खुद, ठीक है। मोहन खुद पढ़ता है या खुद से पढ़ता है। मीना खुद चली गई। तो आपने ये खुद किसके लिए लगाया? अन्य पुरुष के लिए। आप दोनों के लिए बात कर रहे हैं, हम 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं। मोहन क्या है? अन्य पुरुष। अब इसकी निजता को प्रकट कर रहा है।
यह किसकी निजता को प्रकट कर रहा है? मीना की। इस तरीके से मीना के लिए हो या मीना के स्थान पर सर्वनाम आप प्रयोग करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों की निजता को प्रकट करने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आज हमने सर्वनाम को जाना कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम सबसे पहले हमने समझा सबका नाम। काम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना। और क्या काम कर सकता है? इसके भेद को समझेंगे तो समझ में आया कि निश्चितता अनिश्चितता बताने के लिए, प्रश्न का बोध कराने के लिए, संबंध बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम सर्वनाम तभी रहेगा जब वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। यदि वह संज्ञा, आप किसी सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा नहीं रख पा रहे हैं, उस स्थिति में वह सर्वनाम नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुआ के घर में पापा को जाना था, है ना, या हमारे फूफा बन के हमें कहीं जाना था और हम नहीं जा पाए तो हमने अपने बच्चे को भेज दिया। तो ऐसे ही होता है कई जगह पे कि संबंध बोधक में जब संबंध बोधक का काम मूल रूप से सर्वनाम करने लगे तो सर्वनाम सर्वनाम ना होकर संबंध बोधक हो जाता है। कई बार सर्वनाम शब्दों से हम क्रिया की विशेषता बता देते हैं तो उस जगह पे वह क्रिया विशेषण बन जाता है। कई बार सर्वनाम शब्द से हम किसी की विशेषता भी बता सकते हैं या दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम भी कर देते हैं। उस स्थान पर वह समुच्चय बोधक या संबंध बोधक बन जाता है। तो इसलिए आप एक बात याद रखें कि सर्वनाम सर्वनाम तभी होगा क्योंकि इसका पहला काम है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना। हर स्थिति में यह किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने पर ही यह सर्वनाम माना जाएगा। तो जब भी आप सर्वनाम की वनडे एग्जाम में आप आएंगे और देखेंगे कई बार ऐसी चीजें लिखी होंगी, ठीक, कि आपको समझ में नहीं, आगे चल के विशेषण पढ़ेंगे तो मैं आपको सार्वनामिक विशेषण पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो अभी तक हमने इतना समझा, इसको आप समझ लीजिए। मूल रूप से सर्वनाम की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, मैं, तुम, आप, क्या। अब जैसे मैं आगे चल के मैं लिंग वचन काल कारक पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि मैं, आपने शब्द लिखा, मैं से कर्ता कारक आपने बनाया तो कर्ता कारक एक वचन में आप बनाओगे तो बनेगा मैं या फिर मैंने, मैं या मैंने। कर्म कारक बन जाएगा मुझे या मुझको। करण कारक मुझ से या मेरे द्वारा। उसी प्रकार से अपादान आप बनाएंगे या संप्रदान पहले बनाएंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए। उसी प्रकार से अपादान तो पुनः मेरे से। अधिकरण मुझ में या मुझ पर। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे। तो आपने एक सर्वनाम से कितने सर्वनामों का निर्माण कर लिया। तो आगे चल के जब मैं कारक लिंग वचन पढ़ाऊंगा तो इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर लें, है ना, सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप जो भी आपको लगता है, जो भी डाउट हैं वो आप लिख के भेज सकते हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।